अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद है तारिक नियाजी। तो चलते वीडियो की तरफ करेंगे बहुत सारी बातें, सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है महाकुंभ 2025, बाकी हिंदी में है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। साथियों, यूं ही नहीं कहा जाता है कि महाकुंभ प्रयागराज में वाकई में कुछ न कुछ देखने को मिलता है। अभी हमारे साथ देखिए एक 14 साल की बिटिया है, हाथ देखिए बहुत छोटा छोटा है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। बातचीत करेंगे, देखिए स्थिति, मजबूरी, हालात क्या है। अभी इनके परिवार के लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। हालांकि छोटी सी बच्ची है, भगवान श्री कृष्ण की भक्त भी हैं। अभी देखिए मैं अभी रास्ते से गुजर रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बाजा था, बजाकर भक्ति में लीन और जो है कि उनके आराधना में, साधना में लिप्त थी। बाबू क्या नाम है आपका? झांसी की चंद्रमुखी। कहाँ से आई हैं? की रानी। झांसी से की रहने वाली हैं। ये बताइए, ये पहले बचपन से आपका हाथ ऐसा है जी? पढ़ाई वढ़ाई करती हैं आप? जी। कितने क्लास में हैं? 7वीं में। 7 में। यहाँ पर कब से आई हैं? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हो गया। साथ में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा वहीं पे खेती भी करते हैं और मजदूरी भी करते हैं। अच्छा, कोई सहयोग सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? सरकार की तरफ से कुछ मिला है आपको? आर्थिक मदद मिल रहा है क्योंकि आपके हैंडीकेप हैं, आप जो है जिस प्रकार से हाथ भी छोटा छोटा हाथ है आपको, कुछ सहयोग मिल रहा है? नहीं, कुछ कहीं नहीं कुछ मिला है। कुछ भी नहीं मिला है। तो ये दिन भर आप जो है कि इस प्रकार से कितना लगभग मिल जाता होगा आपको? जो हनुमान जी को देना होता है वो दे देता है, जो नहीं देना होता है वो नहीं मिलता। तो बचपन से ही आप भक्ति में लीन हैं जी श्री कृष्ण जी के। परिवार में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा हैं, 3 बहनें हैं हम और एक भाई है। तो आप बड़ी कौन है? आप बड़ी हैं छोटी? मैं बीच की हूँ, बड़ी बहन की शादी कर दी। भाई? भाई एक है, वो अभी छोटा है। छोटा है। तो अभी आपको आगे क्या करना है? पढ़ाई करना है? पढ़ाई करेंगे, लेकिन हमारे स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रहा है? गिल्ली डंडा खिलवाती हैं मैडम। अच्छा, पढ़ाई नहीं करवाते? नहीं। तो नहीं, जहाँ अच्छा शिक्षा मिले, जहाँ अच्छा शिक्षा मिले, पढ़ाई हो, वहाँ तो पढ़ सकते हैं ना आप? हाँ। तो इसके लिए क्या सहयोग जरूरत है? सरकार की तरफ कुछ मिल नहीं रहा है? सरकार जी वाहन देंगे तभी तो पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, भोजन कैसे करती हैं? भोजन कर लेती हैं हाथ से? हाँ, नीचे झुकना पड़ता है। नीचे झुकना पड़ता है भोजन के लिए? हाँ। तो लेकिन लिख तो नहीं पाएंगे आप? लिख लेते हैं। लिख लेती हैं? कैसे लिखती हैं आप? हाथ से लिखती हैं। एक बार लिखेंगे क्या? लिखिए। चलिए हमारे हाथ में लिख दीजिए कुछ। कागज दो। कागज दो, थोड़ा सा लिखिए। बच्ची तुम कैसे खड़ी हो? चलो नाम नहीं आएगा सही। इस पे लिखो। चलो थोड़ा आप लोग साइड होइए, आप सहयोग करें। चलिए देखिए, अभी छोटी, आप क्यों भाई थोड़ा सा देखिए, छोटी सी बच्ची है, देखिए किस प्रकार से, देखिए हाथ छोटा छोटा है, लेकिन फिर भी देखिए पैर से पकड़कर लिख रही हैं। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे उदाहरण कि पढ़ लिख कर लोग IAS और SDM, DM, SDM बहुत बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं। शायद यही कारण है जो है कि आज देखिए स्थिति भले है, पढ़ लिख कर ये भी कुछ करना चाह रही हैं, लेकिन आर्थिक मदद इतना ठीक नहीं है कि ये कुछ कर पाएँ। देखिए अभी बच्ची, आप लोग साइड हटिए ना। देखिए नाम लिख रहे थे, देखिए कक्षा 7 की छात्रा हैं और भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी हैं। रुक जाइए माता जी, आप क्यों? देखिए यहाँ पर बहुत भीड़ हो गया है, काफ़ी भीड़ देखने के लिए, क्योंकि मैं कहा ना, यूं ही नहीं कहते हैं कि महाकुंभ प्रयागराज में बहुत सारे कुछ देखने को मिलेगा, वाकई में देखने को मिलता है। शायद यही देखिए, आज कार से छोटी सी बच्ची यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त में लीन और लोगों को जो है कि जिस प्रकार से एक आशीर्वाद भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार भगवान ने जो रूप दिया है, जिस प्रकार से कहीं कहीं इनके एक आशीर्वाद के रूप में है। देखिए चंद्रमुखी क्या लिख रही हैं? क्या लिख रहे हैं आप? चंद्रमुखी। चलिए ठीक लिख लेंगे। चलिए पेन कट मार रहा है। ठीक, हाँ पेन कट मारा। फिलहाल नाम वगैरह जो कुछ लिखना है, देखिए पैर से पकड़ के किस प्रकार से लिख ले रही बच्ची। तो लेकिन इस प्रकार से जरूर लोग, बहुत सारे ऐसे हैंडीकेप भी रहते हैं जो इस प्रकार से लिख कर पढ़ कर लोग IAS बन जाते हैं, बहुत सारे IPS बन जाते हैं। तो शायद ये बच्ची भी बन सकती है, लेकिन इसके लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। पैसे की कमियाँ हैं, गाड़ी भी चाहिए। हाँ, सबकी कमी है, गाड़ी भी चाहिए। व्हीलचेयर आप ममकी माँ है क्या? हाँ। अच्छा, आप थोड़ा देइए ना, बाद क्या आ जाइए। देखिए ये चंद्रमुखी हैं, कक्षा 7 की छात्रा और लगभग 14 साल की बच्ची हैं। और आप थोड़ा सा होइए। अब इनकी माँ है, इनसे हम बातचीत करेंगे कि महाकुंभ प्रयागराज में कब से आई हैं और ये हालत जो है कब से, बचपन से हालत है। माता जी आपकी बेटी हैं?
बेटी है हमारी। अच्छा, इनका नाम चंद्रमुखी चंद्रमुखी देवी जी है। देवी है। ये जो है कब से मतलब ये इसे भक्ति मिली इनको? जब से अपने आप कर रही, जब से भी समझदार बनी। ये छोटे छोटे हाथ हैं, बचपन से ही आप ऐसे बचपन से ही है, छोटे छोटे हाथ हैं और पैर भी है, ना चल पाती है ना खड़ी हो पाती है। उधर झाड़ू है तो? अच्छा, हाँ, तो आप मतलब ये सरकार से कोई मदद नहीं है भैया। गरीब लोग हैं। थोड़ी सी खेती है तो वो भी करते हैं, हम लोग मजदूरी भी करते हैं, जो अपने आप वाले आते हैं कि हमें मंदिर पे जाना है। अच्छा, महाकुंभ में बहुत तरह तरह के लोग आते हैं। आपकी बेटी कुछ अलग ही चीज़ है, तो बचपन में जब पैदा हुई तो आपको देखने के बाद आश्चर्य लगा होगा? हाँ हाँ, बहुत दुख हो हमको। हमारी सासू माँ ने 1 महीना नहीं बताया तो कहाँ रही। हमने कहा कि हम आपको दिखा दो कैसो है बच्चा, सो अकेली चेहरा दिखा देती हूँ, सब तो कहाँ रहती हूँ। आपके सासू जो है वो बच्चे का चेहरा नहीं दिखा रही थी, मतलब उनका जो रूप था, उनका जो बॉडी था आपको नहीं दिखा रही थी? नहीं, वे नहीं दिखा रही थी कि बीमार हो जाएगी, कुछ हो जाएगी, वो टेंशन में ना आ जाए। चेहरा दिखाया 1 महीना तो कहाँ रही थी। हाँ, फिर उसके बाद हमको दिखाया तो हमको बहुत बुरा लगा। 8 दिन तो हमने खाना नहीं खाया और एकदम रोते रोते रह के इनको क्या होगा भगवान। सब लोग ने हमको समझाया कि भगवान ने दी है, लक्ष्मी दी है, देवी मैया दी है, सब यही संभालेंगी। हमने कही अब जो दिया है प्रसाद भगवान ने तो चलो अच्छी बात है, कहाँ कर देवी। अच्छा, माता जी भोजन वगैरह कैसे करते हैं? हाँ, ऐसी बेटी है हमको। भोजन कैसे मतलब? भोजन हम कराते हैं, कुछ वे कर लेती हैं थोड़ा बहुत और हम कराते हैं। सब सेवा करने पड़ते हैं, लेटरिन बाथरूम खाना पीना सब सेवा करने पड़ती है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा। देखिए, छोटा सा हाथ है, इतना छोटा सा हाथ है। इस छोटे हाथ से सोचिए बच्ची पढ़ती है, लिखती भी है, भोजन भी करती है। लेकिन ऐसे में इनका कहना, इनकी माँ है, इनका कहना है कि सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रहा है। नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। हमारे यहाँ के प्रधान जी हैं, वे बोलते हैं जब 18 साल की हो जाएगी जब कुछ करेंगे, कुछ मदद होगी। इसके पहले कुछ मदद नहीं होगी। अच्छा, ये कुछ सर्टिफिकेट आपको मिला है हैंडीकैप का, मतलब 5 रुपए का सिक्का होगा। विकलांग सर्टिफिकेट तो बनवाओ है, ललितपुर में गए थे, हम बनवा ले आए थे, 100% है। अच्छा, तो ऐसे दिन भर में कितना मिल जाता हो बच्चे? नहीं बताइए क्या ये जो पैसा जो कुछ चढ़ावा है, जो लोग भक्त लोग हैं, कितना लगभग दिन भर मिल जाता हो? मिल जाते हैं, कोई 1000 मिल जाते हैं, 500 मिल जाते हैं, 1500 मिलता है, उन्हीं के खाते में कर देती है। इन्हीं खाते में। हाँ। सोचिए, बच्ची के उच्च शिक्षा के लिए, बच्ची के जीवन यापन करने के लिए माँ जो है कि साथ में रहकर महाकुंभ प्रयागराज में लोगों को जो है कि अपनी बेटी से दर्शन करा रहे हैं, क्योंकि कुछ अलग हैं कि इनकी बेटी हैंडीकैप देख सकते हैं, छोटा छोटा हाथ है। शायद इनके जो सासू हैं और इनके परिवार के लोग इनके जो है कि नहीं दिखाए थे, इस बात को बोल करके कहीं कहीं देवी के स्वरूप हैं। इसके वजह से ये जो है कि इनकी सासू माँ छुपा करके बच्चे को 1 हफ्ता तक इनसे दूर रखा गया। उसके बाद जब इनको बताया गया, इनके माँ जो इनके माँ सामने खड़ी हैं, तो भोजन भी नहीं कर रही थी, क्योंकि बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे भी हैं देखने के बाद में आश्चर्यजनक लगा। लेकिन उसके बाद अब सब कुछ सामान्य रूप से ठीक चल रहा है। इनके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मजदूरी भी करते हैं, थोड़ी सी खेती है वो भी करते हैं, मजदूरी भी हम भी करते हैं, वे भी करते हैं। कभी कभी जा पाते हैं, कभी कभी नहीं जा पाते, इनकी सेवा में लग जाते हैं, लेटरिन बाथरूम की ज़्यादा परेशानी है। पैसा गिन लेती हैं सही? हाँ, अपने आप सब पैरों से करता है सब काम। सब काम पैरों से करती है, पैसों से सब गिन लेती हैं? सब गिन लेती हैं पैरों से। पैसों से भी ऐसे गिन लेती हैं आप? जी। अच्छा, पैसा सब पैर से ही, देखिए पैर से उठाकर पैसा बैग में भर ले रही हैं आप? हाँ जी। तो सब कुछ पैसा वगैरह गिन लेती हैं आप ऐसे कर लेती हैं? और ये करताल चला लेती हैं आप? ये करताल है, चला लेती हैं? नहीं चला पाते। ये नहीं चला पाती फिलहाल। देखिए यहाँ, अच्छा, और बाकी सब पैसा वगैरह गिन कर नोट, मतलब सब कुछ पढ़ लिख भी लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए महाकुंभ प्रयागराज में हमने पहले ही बताया, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु जा रहे हैं रास्ते में, इनको देख भी रहे हैं कि वाकई में क्या भगवान ने किस प्रकार से इनका जो है कि बॉडी बना दिया। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अभी इनको जो इनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि देवी के रूप हैं, शायद जो है कि यहाँ पर इनके परिवार में आए जन्म ली हैं। अब जो है कि अब इनका कहना है कि सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद मिले। फिलहाल हमने बहुत सारी बातचीत की है। ये इनका नाम है चंद्रमुखी के मुँह से हमने बहुत सारी बातचीत की। आप समझते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी जनाब, मतलब जब माँ को दिखाई गई बच्ची तो दुख हुआ होगा, बहुत दुख हुआ होगा। जब पैदा हुई थी, जब नहीं दिखाई गई, उसके 1 महीने बाद दिखाई गई, फिर भी उन्होंने खाना नहीं खाया 8 दिन तक। जाहिर सी बात है, कौन तो बर्दाश्त कर सकता है। मतलब थोड़ा सा एक अचानक से ख्याल आया कि खुदा का जो वजूद है, खुदा का जो तसव्वुर है या खुदा पे जो बिलीव है, वो इंसान को बड़ा सब्र दे देता है, बड़ा एक मुतमईन कर देता है कि चलो यार, एक देवी दी है हमें, लक्ष्मी दी है,
ऊपर वाले ने दी है, इसी में कोई शक वो होगी, बेहतरी होगी। अगर इंसान की ज़िंदगी में अगर ये तसव्वुर ना हो ऊपर वाले का, या जिसकी ज़िंदगी में तसव्वुर नहीं है, तो वो मतलब क्या सोचता होगा। मतलब अक्सर लोग जो हैं बिल्कुल ही एक तरह से लादीन हो, जिसको हम उर्दू में कहते हैं, और इंग्लिश में भी कोई लफ्ज़ है। तो अक्सर वो लोग बिल्कुल ही एक खुदा पे यकीन नहीं रखते, ऊपर वाले पे, किसी भी धर्म को लेके। तो वो कहते हैं दुनिया कुछ नहीं है, सब कुछ खुद चल रहा है। वो कैसे सब्र करते होंगे। मतलब अभी ऐसा अचानक ये ख्याल आया कि यार हमें हमारा कोई नुकसान हो जाता है, हम कहते हैं चलो यार अपने आप को बेहतरी होगी, हम अपने आप को झूठी सच्ची जो भी है तसल्ली देकर मुतमईन तो कर ही लेते हैं। और हमारे साथ अगर कोई गलत करता है तो हम उसको भी किसी तरीके से अपने आप को मना लेते हैं, यार यूँ हो गया। उससे इंसान को मोटिवेशन मिल जाता है, इंसान को थोड़ी कि भाई ऊपर वाला देख रहा है तो वो कोई ना कोई फैसला कर ही लेगा, खुद ही देख लेगा, उसके ऊपर छोड़ देते हैं हम। लेकिन नास्तिक कहते हैं हिंदी में कि बिल्कुल ही किसी खुदा पे यकीन ना करना, किसी को भी ना मानना। और बस वो दुनिया जैसे चल रही है हमारे ही वजह से चल रही है। जो मैं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ तो सही हो रहा है, गलत कर रहा हूँ तो गलत हो रहा है। कोई भी दुनिया चलाने वाला नहीं है। ये एक साइंस है। एक बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग की वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ था, उसी से दुनिया बनी थी। तो ये बहुत सारे लोग मानते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब भी जैसे इनकी माँ को सब्र आ गया, तो उनको कैसे सब्र आता होगा कि चलो यार ठीक है यार, ऊपर वाले ने दे दी है, इसी में कोई बेहतरी है, यही हमारे लिए यार ये बहुत भगवान का बड़ी रूप बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि इनके पेरेंट्स ने, घर वालों ने इनको रख लिया। वरना इस तरह मैंने बहुत सारे वाक़ये सुने कि अगर इस तरह की पैरालाइज का कोई औलाद होता है तो उसको लोग अहदी वगैरह में, जो हमारा अहदी वगैरह है, वहाँ छोड़ देते, नहीं पालते। लेकिन ये माँ बाप होते हैं, चाहे जैसा भी औलाद, माँ बाप को रखना चाहिए। और माँ बाप अक्सर रखते भी हैं, बहुत कम ऐसा होता होगा, लेकिन ज़्यादातर माँ बाप, और देखिए औलाद तो औलाद होती है, अपने जिस्म से एक जिस्म का टुकड़ा होता है। तो माँ बाप कहते हैं कि जो भी है, जैसा भी है, मेरी औलाद है। वो माँ से बढ़ के मेरे ख्याल में शायद कोई नहीं होता। दूसरों की वजह से, प्रेशर की वजह वो से, शौहर की वजह से, वो कुछ होता है ना कि बेटी ये हो गई है और ये इस तरह की है, ये वो, मतलब काफ़ी इस तरह के केसेस मैंने सुने थे। इसलिए आप मैंने समझो बोला। एक तरह से ये भिक्षा मांग रही हैं। और एक तरह इनको से भिक्षा मांगने की वजह से ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, लोगों को इनकी हेल्प करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, एक बहन की अच्छा कर भी शादी, रहे हैं लोग, कर भी रहे हैं लोग, दे भी रहे हैं। लेकिन ये कि बस अब एक सिस्टम है, एक तरह से भक्ति वाला सिस्टम है कि वो भक्ते हैं और लोग उसकी उनकी भिक्षा कर रहे हैं, भिक्षा उनसे ले रहे हैं, उनसे उनको दे रहे हैं, और एक तरह से आशीर्वाद ले उसके रहे हैं। बदले में उनको दुआएं भी दे रही है। तो बस एक सिस्टम है और निज़ाम है। हर धर्म में हर तरह से ये सिस्टम होता है। हमारे यहाँ वो आपने नहीं देखा कि बाकायदा उस पर रिपोर्ट आई है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है कि वो बाकायदा लोग जानबूझ के भी ऐसा करते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके सर को दबा देते हैं। जैसे वो नहीं कहते बिल्कुल जैसे सर झकड़ा हुआ सा होता है, छोटे सर वाले बच्चे होते हैं, अक्सर मज़ारों पे आपने देखा होगा, हरे कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि बाकायदा ये भीख मांगने वाले जो होते हैं, ये बाकायदा ऐसा तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं कि उनका सर छोटा ही रह जाता है। तो इतना ख़तरनाक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में कि अगर लोग वो मर गए तो बस दिमाग नहीं, जो इस चक्कर में पड़ते हैं, भीख मांगने वाला या मज़ारों वाला या इस तरह से वाला, वो फिर ये मरना वरना उनके चीज़ों में इस चक्कर में वो लोग नहीं पड़ते। उनके औलादें पैदा होती रहती हैं, 15-15, 12-12 बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो इनको इस तरह से बाकायदा नकली भी जला के, पट्टी बांध के भी लोग मांग रहे हैं। तो कुछ हाथों को सुखाते भी हैं, हाथों को खुद से सुखा भी रहे हैं लोग। देखिए हम माजूर देख के भेज देंगे, नाइस सिस्टम है। लेकिन जिसका वाकई हक है ना, लोग उसको फिर नहीं मिलता। खैर बहरहाल तो आप फैसला करें, कमेंट करके बताएं। दोबारा किसी और वीडियो से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।